नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज जो लोकसभा चुनाव हैं उसके चौथे चरण का मतदान चल रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो 2/3 सीटों पर मतदान हो चुकेगा, क्योंकि इसके बाद कुल 3 चरण बचते हैं। 3 दिन पहले भी हमने इसी मुद्दे पर बात की थी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। शेयर बाज़ार हमने बताया था कि मंदा चल रहा है। हालांकि आज भी शेयर बाज़ार में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन तेलंगाना और आंध्रा 2 राज्य ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कार्यक्रम में, अभी आपका क्या आकलन है? 44 पर नहीं, 42 सीटें जी, माफ़ कीजिए, 42 25। पहले आंध्रा की 42 थी, वो 2 हिस्सों में बटी हुई और एक ही चरण में है। मेरा ये मानना है कि जिन जिन राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, इन स्पाइट ऑफ कि चीफ मिनिस्टर कौन है, सरकार कौन है, कुछ मतलब ट्रेडिशनली अच्छी स्टेट मानी जाती हैं। उनमें से तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, केरल है, गुजरात है। ये एक दिन में चुनाव पूरे देश का भी एक दिन में कराना चाहें तो अगले 2029 तक होना है। पर आंध्रा और तेलुगु इसमें इस बार बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, क्योंकि विधानसभा में पिछली बार से जो बीआरएस डिसलॉज हो गई, कांग्रेस आ गई। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है वो गारंटियों पर भी है और हमारा पुराना विद्यार्थी परिषद का, इसलिए कुछ तिकड़मबाजी ज़्यादा करने में सफल हो जाता है। पर 17 सीटों में भाजपा पिछली बार 4 हैं और कम से कम 8-9-10 लोकसभा सीटें बीजेपी निश्चित तौर पर लाएगी। बीआरएस शायद एक आध लाए तो ला पाए, बाकी ओवैसी की संभावना एक की तो है। बेशक माधवी ने उसको हिला रखा है और कांग्रेस बाकी 5-6 सीटें लेगी। आंध्रा में इस बार बिल्कुल रिवर्स होगा, क्योंकि आंध्रा बिल्कुल एक तरफा जाता है। वाईएसआर कांग्रेस की बहन उसके अगेंस्ट लड़ रही है कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में। पिछली बार हमसे समझौता नायडू ने तोड़ के अपना भी नुकसान किया और हमारा भी किया, क्योंकि नेचुरल एली है जब भी, पर उसके है ना वो खुरक उठती है प्रधानमंत्री बनने की। तो ये लोग भी 2004 में भी इसने जल्दी चुनाव प्रेशर डाल के करा लिया था, सिंपैथी, उस पर गोली वोली चली थी, बम चले थे। तो उसके कारण से अटल जी की सरकार 4-6 महीने पहले जाने का एक कारण ये था, ये अटल जी ने मेरे से स्वयं कहा था। अब वहाँ 25 सीटों में पवन जो हीरो है, पवन कल्याण प्लस टीडीपी प्लस बीजेपी, ये भी हो सकता है कि 25 में से 20-22 सीटें तीनों मिलके लें। क्योंकि जो वाईएसआर कांग्रेस का जब घर में फूट होती है ना, सगी बहन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उसको चैलेंज कर रही है, तो बाप की लेगेसी लेके आया था ना, बाप का पैसा तो उस पर रह गया। क्योंकि उसने जो राजेश्वर रेड्डी थे, ये लोगों को एक ये भ्रम था कि ये रेड्डी हैं, मूलतः वो रेड्डी होते हुए भी ईसाई हैं पूरा खानदान। और फिर भी एक रिश्तेदार को कुछ हिंदू भी हैं, तो वो तिरुपति देवस्थान का उसको बनाया हुआ है, अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। अब वो लोगों में पोल खुल गई, जबकि उसने मोदी जी से पर्सनल रैपर ठीक रखा, फालतू नहीं बोला। पर मोदी जी तो ना किसी से बहुत दया भाव रखते, ना किसी के, जब पीछे लगते हैं तो पूरा लगते हैं। मैं तो कल हैरान था नवीन बाबू के खिलाफ भी, जिस हिसाब से मोदी जी, जिसने 10 साल लगातार स्फोट किया हो, जिसने अपना बढ़िया से बढ़िया अवसर दे दिया और राज्यसभा में, परंतु इनको लग गया कि वो आदमी पे, उस पर कब्जा किसका हो गया। लोग गहराई पर, जो तमिलियन है एक आईएएस अफसर, उसने उसको काबू किया हुआ है, नवीन को। और नवीन अपने आप में ये दुर्भाग्य, देखो 20-25 साल से मुख्यमंत्री है, उड़िया बोलनी आज भी नहीं आती। चलिए, अब 96 जो सीटें, इसके कारण से मेरा मानना है इन 96 सीटों में ये 42 सीटें इधर आ गई। ये आज जो पिछली बार हमारे पास इनमें से कुल 4 थी 42 में से, आज हमारे और हमारे एली की जो सीटें हैं वो 27-28 तक निश्चित तौर पर आएंगे। कुल 96 में से कितना आपका आकलन है, क्या लगता है? पिछली बार हम शायद 46 थे टोटल, जो 4 जोड़ें तो 42, तो 42 में घटने वाला कोई स्टेट नहीं है। बंगाल में 1-2 बढ़ेगी, उड़ीसा में निश्चित तौर पर बढ़ेगी, बिहार वगैरह
उस पॉइंट पे है, ना घटने की ज़रूरत है, एक आध घट सकती है, ना बढ़ने की गुंजाइश नहीं, जब 40 में से 39 आए हुए हैं। यूपी हमारी जो ओवरऑल कम से कम 6 सीटें बढ़ेंगी। जो हम 14 में आए थे उस स्कोर को तो मिनिमम लेंगे, कहने को तो हम 80 लेने की बात हो ही रही है। तो ये सीटें पर क्रूशियल हैं। इनके बाद जो एक ये लगेगा चुनाव जैसे पूर्ण होने जा रहे हैं। यही बात मैंने कही अपने आरंभ में, लेकिन सवाल वही घूम फिर कर आता है कि आज फिर हमने देखा कि शेयर मार्केट काफ़ी डाउन है, और शेयर मार्केट एक तरीके से बैरोमीटर है अगर देखा जाए तो राजनीति का। मार्केट एक तो इंटरनेशनलाइज है आज। शेयर मार्केट एक देश से संबंधित नहीं रह गए, मतलब क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है, वॉर के ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका के वो जो उनके 3-4 इंडेक्स हैं उन पे डिपेंडेंट है, केवल भारत की परिस्थितियों में। अदरवाइज शेयर मार्केट इतना कुछ सह गई, यूक्रेन रूस को सह गई, ईरान इजराइल सह गई, उसके बावजूद कोरोना को कितना बड़ा सह गई जब बिल्कुल बॉटम डाउन हो गई थी। तो शेयर मार्केट पर सबसे कमज़ोर जो मार्केट है वो शेयर की होती है। नाम तो है ना शेर, पर वो गीदड़ मार्केट मानता हूँ। इनका तो ज़रा से जुकाम हो जाए, बारिश ज़्यादा आ जाए तो इनको घबराहट, ना आए तो ज़्यादा घबराहट, पर तो ओवरऑल उनका अपना एक वो भी खेल है ना, व्यापार है उनका। तो इससे बहुत बड़ा इंडेक्स में जोड़ने की कोशिश करना नहीं है, परंतु ये अनिश्चितता हर चुनाव की होती है। चुनाव हमेशा ही अनसर्टेन होता है। मैंने जीवन में इतने चुनाव लड़ाए हैं, निश्चित हार वाली सीटें हमने जीती हैं और निश्चित जीत वाली कई बार हारी हैं। स्वयं भी मैं जब निश्चित जीत थी उसमें हारा हूँ, और जब निश्चित हार थी उसमें जीते थे। 93 के अंदर सारी दिल्ली ये कहती दीपचंद शर्मा के सामने जीत ही नहीं सकते, कोई भी नहीं जीत सकता। अब चुनाव लड़ाने का भी माहिर था, आज है नहीं हमारे बीच में। कांग्रेसियों में मैंने उतना ईमानदार आदमी नहीं देखा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।